अब हम रिवाइज करने जा रहे हैं एम्पियर्स लॉ। तो इस लॉ के हिसाब से ऐसे समझो बच्चों, क्या होता है इसमें कि एक्चुअली इसका स्टेटमेंट सबसे पहले समझते हैं। तो स्टेटमेंट जो होता है हम वो देखते हैं। स्टेटमेंट है इसका कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट पासिंग थ्रू द क्लोज लूप। ठीक है ना। तो बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि अगर मेरे पास एक ऐसे करके यूँ एक वायर है जिसमें कुछ करंट फ्लो हो रही है आई, तो इसके अराउंड अगर मैं बी डॉट डी एल करूँगा, ठीक है ना, इस तरीके से मान लेता हूँ इधर की ओर मेरे पास बी है, ठीक है, एंड इधर की ओर अगर मैं एक डी एल लूँगा ना, तो ये जो बी डॉट डी एल हो गया, जिसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्लोज लूप में इज इक्वल्स टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ठीक है ना। आई जो होनी चाहिए वो इसको पेनिट्रेट करते हुए होनी चाहिए। ठीक है ना। तो ध्यान से समझना, बी डी एल जो होना चाहिए, देखिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इधर की ओर होना चाहिए, मेरे पास डी एल भी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है ना। ठीक है। तो इसमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो आपके पास अगर ये मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट अगर एंटी क्लॉकवाइज होना, तो करंट आपकी अगर इस तरीके से पास करेगी, मतलब आप देखिए, अगर आप देखेंगे और आपको मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज दिखेगी, तो आपकी करंट ना आपकी तरफ आनी चाहिए, तो ही यहाँ पे आपका पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है ना। अदरवाइज क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जो करंट होगी ना, ये जो आई टोटल जो पेनिट्रेट कर रही होगी, ये जो टोटल करंट यहाँ पे पेनिट्रेट कर रही होगी, ये होनी चाहिए इनफाइनाइट वायर्स होनी चाहिए, इनफाइनाइट वायर्स हो और क्लोज लूप हो। ठीक है ना। ये दो चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है ना। इसका बस आपको ध्यान रखना है। ओके। तो बात करते हैं इसके लिमिटेशंस की। तो देखो इसके ना लिमिटेशंस भी होते हैं। ठीक है। तो लिमिटेशंस क्या हो सकते हैं, तो आप समझ रहे हो, इनफाइनाइट वायर्स होना चाहिए या क्लोज लूप होना चाहिए। तो पहला क्या है, फाइनाइट वायर्स के लिए नहीं लगता। ठीक है ना। फाइनाइट वायर्स के लिए नहीं लगता। ठीक है ना। एक तो ये चीज़ हो गई है। एंड दूसरा कैसा होना चाहिए, आपके पास एक स्टेडी करंट होनी चाहिए। ठीक है ना। स्टेडी करंट के लिए होना चाहिए। ठीक है ना। सेम टू सेम बायोट सेवर्ट लॉ भी किसके लिए होना चाहिए आपके पास, स्टेडी करंट के लिए होना चाहिए। ठीक है। स्टडी करंट का मतलब होता है बच्चे कांस्टेंट करंट होनी चाहिए। ठीक है ना। कांस्टेंट करंट। तो इसकी ना ये आपके पास लिमिटेशंस रहेंगी।